बीबी फातिमा ज़हरा और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम माँ बेटी के बाद अंदर बात हो गई तो बीबी आयशा ने कहा कि बीबी फातिमा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बहरहाल ये है कि बीबी फातिमा ने कहा बीबी आयशा मेरी माँ हो तुम, लेकिन मैं तुमसे अफजल हूँ चूँकि तुम बिन्त सिद्दीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा अबू बकर की बेटी, और मैं तो बिन्त मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा भी तो आयशा थी ना, इसीलिए तो नहीं कहा हज़ूर ने कि आधा दीन आयशा से सीख लो। बीबी आयशा ने कहा बीबी फातिमा दुनिया की बातें न करो, आखिरत भी करो। जब क़यामत का दिन होगा तुम अली का हाथ पकड़ के जाओगी, मैं नबी का हाथ पकड़ के उनके घर में जाऊँगा। अब बताओ अफजल कौन है? बीबी फातिमा हंस पड़ी, उन्होंने कहा अम्मा जान आप किसी को बात करने का मौका नहीं देती। एक किताब आई थी मार्केट में आज से कोई 20-22 साल पहले, किताब लिखी थी एक पादरी ने, किताब का नाम रखा था उसने मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला ज़हरा। कुरान की आयतों का गलत इस्तदलाल देके मरियम को अफजल किया, बीबी की इज्जत को कम किया। किताब चली गई कि आरिफ आलिम दीन के पास, शागिर्दों ने कहा कत्ल का फतवा चाहिए, उन्होंने कहा मौत पादरी को नहीं देनी, मौत किताब को देनी है। पादरी मर गया तो किताब पहले से ज्यादा बिकेगी, जिसे नहीं खरीदी वो भी खरीदेगा, जिसे नहीं पढ़ी वो भी पढ़ेगा कि इस किताब की वजह से वो पादरी मारा गया। मौत किताब को देनी है, ना कोई उठाए ना कोई पढ़े, ये रद्दी बन जाए। उन्होंने कहा मौत इसे कैसे आएगी, उन्होंने कहा ये काम हमारा है। शगीर चले गए, उन्हें दरवाजा बंद किया, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकात नमाज हुसैन की मां को हदिया की, हदिया करके कहा बीबी तेरी वकालत करने लगा, मुझे लफ्जों की खैरात अदा कर, मैं किसी आम शहर में नहीं फकीरों की नगरी में खड़ा हूं। जितने बैठे हो गाजी के अलम के नीचे मन्नतों के चराग जलाने वाले सारे मातमी हाथ अली वलीउल्लाह की मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरों पे है, अगली सतर होगी और तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहत होगी। उस आरफ आलमदीन ने मुसल्ले में बैठ के किताब लिखी और किताब का नाम क्या रखा, उसने लिखा था मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम का मुकाबला फातिमा। इसने किताब का जवाब लिखा मरियम वर्सेस फिज़ा, मरियम वर्सेस फिज़ा, मरियम वर्सेस फिज़ा। वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं है जिसे जुमला सुना है और वो बोला नहीं। उसने मरियम वर्सेस फिज़ा, उसने कहा ईसाई पादरी को शर्म नहीं आती, मरियम का मुकाबला मेरी शहजादी से करते हो, जबकि जाओ कुरान उठा के देखो, मरियम के सामने फरिश्ता रोटी लेके आया, मरियम ने दोनों हाथ माथे में रखे, रखी का तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, उसने भेजी तू भेजी आया। उसने कहा मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांधती रही, 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांधती रही। 30 दिन जबरील ने आके कहा फिज़ा मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। फिज़ा ने दरवाजे में, और जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिज़ा घर के अंदर नहीं आई, या आवाज़ कुदरत आई, रुक जा ज़हरा की कनीज, जबरील का शुक्रिया तेरे साया ने शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया। लहजा तौहीद का हो, लफ्ज कुरान के हो, जुबान रसूल की हो, तो फिर कोई बताए कि बतूल किसे कहते हैं। मेरी तो औकात नहीं, मेरी बसात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मेरी शहजादी की जात की नहीं, इसकी दहलीज की इज्जत कर देता हूं। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से कसम का जिक्र किया है, वो तलावत की है, वो आयत जिसमें खुदा ने कसम खा, बंदा नहीं खा रहा अल्लाह खा रहा है, अब्द नहीं खा रहा मबूद खा रहा है। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सोचों से कम वक्त की हाजिरी है। कसम वो खा रहा है हुजूर किबला साहब जिसे कसम खाने की जरूरत है। कसम 2 हालतों में होती है, बात में यकीन बढ़ाना हो या जिसकी खाई जाए उसकी इज्जत बतानी हो। खुदा कहता मुझे उस दहलीज की कसम जहां सितारे सजदे में गिरते हैं, बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, शहजादी ने हाथों को किसी का मोहताज है। मौला हुसैन इज्जत देता फरमाए, गोदल साहब सैयदा इज्जत फरमाए। खुदा कह रहा है मुझे सितारे की कसम नहीं, घर की कसम नहीं, सेहन की कसम नहीं, दहलीज की कसम, जहां सितारे उतरते हैं
जहां सितारे नासिब होते हैं। पूरी कायनात में तहकीक के घोड़े दौड़ाओ, मुझे वो घर दिखाओ जहां सितारा उतराओ। अगर नजरें दहलीज सैयदा के अलावा कहीं और जाए ना तो फिर तस्लीम कर लेना मखलूक अल्लाह की कसम खाती है, अल्लाह ज़हरा की दहलीज की कसम, खुदा सैयदा की नहीं, सैयदा की दहलीज की कसम खाता। और उधर से जब कोई इधर आ जाए फिर वो फरिश्ता बन के नहीं आता, फिर वो सैयदुल मलाइका बन के नहीं आते। मिस्कीन, फकीर, यतीम, दर्जी, उधर से कोई इधर आके ओहदा नहीं बताता। और मांग क्या रहे हैं? रोटियां। वहां से चले हैं यहां रोटियां मांगे, वहां से यहां रोटी मांग के यहां के मौलवी को समझाने के लिए आए हैं कि मुंह उधर करके रोटी ना मांगना, अल्लाह तुझ पे लानत करे, हमें जरूरत हो तो हम यहां से मांगते हैं। नबियों के सामने ओहदों से गए, मरियम के हुजरे में खड़े होकर इसने ललकार के कहा था अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल। कुरान कहता है मेरा मोहम्मद याद कर वो इब्राहिम वाला किस्सा, जब हमने इब्राहिम के घर मुअज्जज मेहमान भेजे थे। तफसीर में सबने लिखा ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो हजरत इब्राहिम के घर गए, और खुदा ने कुरान में कहा मुअज्जज गए फरिश्ते, अल्लाह ने कहा मुअज्जज लाहौर खामोश हो जाए, दुख होगा। ये फर्क है इब्राहिम की दहलीज में और सैयदा की दहलीज में। वहां मुअज्जज, यहां मिस्कीन, वहां मुअज्जज, यहां यतीम, वहां मुअज्जज, यहां असीर। अगर यहां सीने में दिल और वो दिल अली बर्दाश्त कर सकता हो तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, इन दोनों दहलीजों में फर्क क्या है? वो खलीलुल्लाह का घर है, ये हिजाबुल्लाह का घर। वहां सिर्फ अल्लाह का दोस्त रहता है, यहां अल्लाह का राज रहता है, यहां तौहीद का पर्दा रहता है। हजरत इब्राहिम के घर गए तो मुअज्जज, अगली सदर फिर अकीदे वालों को। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। ताईद फरमाई सबसे पहले किबला मुस्वहद साहब अहले इल्म है, आलिम दीन है, ताईद फरमाई बेशक नहीं पहचाना। कुरान कहता है कि इब्राहिम के घर फरिश्ते गए। हमदानी साहब इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सरकार पहचानते तो जानवर से क्यों करते? दस्तरखान क्यों लगा, खाने का इंतजाम क्यों? इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने पहचाना ही नहीं। इब्राहिम ने समझा मेहमान आए, इब्राहिम खातर मदारत में मसरूफ हो गया। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। या तो मुझे मुल्ला का कोई कोना बता दो जहां जाके बंदा सैयदा पढ़े और पढ़ने के बाद जमीन में दफन हो जाए कि ना फिर कोई इतराज करने वाली उंगली उठे, ना कोई सोच में जाने वाला दिमाग उठे। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सैयदा के दरवाजे में आकर जबरील ने कहा दर्जी हो, फिर सारे कहा मुझे पता है तू जबरील है, जो सैयदा के नौकर बैठे हो। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सैयदा के दरवाजे में फिर जाने का मुझे पता है जबरील। हजरत इब्राहिम के घर फरिश्ते गए थे, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। खाना लग गया, राज खुल गया। ना खाना लगता, शाम तक बैठे रहते। इब्राहिम ने कहा मेहमान है, जल्दी खाना लगाओ। खाना लग गया, हजूर राज खुल गया, दस्तरखान सज गया, हकीकत आया हो। दस्तरखान लगने के बाद इब्राहिम ने कहा करो शुरू। अब मुअज्जज मेहमान खामोश। इब्राहिम ने कहा खाओ, उन्होंने कहा हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा तुम्हारी खातर मैंने गोश्त भूना, तुम्हारी खातर मैंने दस्तरखान लगाया, तुम्हारी खातर मैंने ये सारा इंतजाम किया, मैं तुम्हारे लिए इतना मसरूफ था और तुम ही कह रहे हो हम नहीं खाते। मैं मेहमान नवाज नबी हूं, मैं बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता।
उन्होंने कहा बस तेरी यही वस्त तेरा देखना था, वो हमने देख लिया। तो खाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हम बशर नहीं, हम फरिश्ते, हमें अल्लाह ने भेजा था। तेरे घर पे सिर्फ ये तेरी मेहमान नवाजी देख ली, इजाजत, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा चलो आ ही गए, बता ही दिया है, तो अब ये भी मेरे ही हिस्से में एजाज आए कि मेरे घर फरिश्ते आए थे और मेरे घर से खा के गए थे। उन्होंने कहा जरूर तेरी हसरत पूरी करती, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं है, हमारी तबीयत में भूख ही नहीं है, हमारी फितरत में तलब ही नहीं है, अल्लाह ने ये चीज हमारी जबिल्लत में रखी नहीं है, हमें इनसे गर्ज ही नहीं है। हम ये दुनिया की खुराक नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। हजार तवीलें दी उन्होंने इब्राहिम को, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हमारी तबीयत में भूख नहीं, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं, हमारी फितरत में नहीं है, हमारी जबिल्लत में नहीं है, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। जब कह दिया था हम नहीं खाते तो इसी बात में पक्के रहते। इब्राहिम के घर जाकर हम नहीं कहते सैयदा का दरवाजा बंद है, दस्तक देकर रोटियां दो, फकीर आए हैं, बोलो जो सैयदा करो करो। वहां खा नहीं रहे, यहां से जा नहीं रहे। इब्राहिम ने खाना लगाया और कहा हम नहीं खाते। सेहन के अंदर झांकने की तो जरूरत ही नहीं, बंदा दहलीज ही में रुक जाए। बादशाह की कसम, घर के अंदर झांकने की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ दहलीज पे रुक जाए तो पता चल जाए इस दहलीज का इरफान क्या है, फिर पता चले कि सलमान के झुकने की वजह क्या है।